नमस्कार दोस्तों, सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। शनिवार 12 जून मुंबई के एवं नागपुर के महाराष्ट्र के पूरे अखबारों में अंग्रेजी, हिंदी एवं इंग्लिश के समाचार पत्रों में खबर छपी कि 11 जून शुक्रवार को शरद पवार के सिल्वर बिल्डिंग में शरद पवार एवं प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्टैटिस्टिकल के स्टैटिस्टिक जो है उनकी एक मीटिंग हुई 3 घंटे की। खबर कोई में बाहर नहीं आई, न शरद पवार ने कोई बयान दिया न प्रशांत किशोर ने इस विषय पर बयान दिया। उनके नजदीक सूत्रों ने कहा ये एक सौहार्द मीटिंग थी। सौहार्द मीटिंग प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच आश्चर्य की बात है। इसके बाद कोई खबर नहीं आई, न शरद पवार ने कुछ कहा न प्रशांत किशोर ने कुछ कहा। कयास ये लगाने लग गए कि अब शायद राजनीति में कोई बहुत बड़ा भूचाल आने लग रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सच्चाई तो कुछ और है। भूचाल आएगा या नहीं आएगा ये समय बताएगा। पवार साहब एक कुशल राजनीतिज्ञ, बहुत ही कुशल खिलाड़ी राजनीतिज्ञ, उनकी कोई तुलना नहीं। और प्रशांत किशोर अपने पेशे में बिल्कुल परफेक्ट, उनकी कोई तुलना नहीं। प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले घोषणा कर दी कि अब वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक जो काम कर रहे हैं वो अब छोड़ रहे हैं। फिर ऐसे में शरद पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात का क्या मायने? पहले प्रशांत किशोर की बात लेते हैं। प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले ये घोषणा कर दी कि अब वो अपना पेशा छोड़ रहे हैं। कौन से पेशे में जाएंगे अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया, अभी कोई निश्चित नहीं है। फिर ऐसे में शरद पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात क्यों हो रही है? ये एक मायने रखने वाली बात है। मैंने प्रशांत किशोर के इंटरव्यू जो दिए उन्होंने मैंने बहुत गौर से सुना है और उनके बारे में जो जानकारियां मैंने पढ़ा है उस हिसाब से प्रशांत किशोर ने कई नेताओं के साथ कई बार काम किया, मोदी जी के साथ भी काम किया है। प्रशांत किशोर के बारे में मैं एक चीज कह सकता हूं, कभी प्रशांत किशोर जी कभी किसी के बारे जिनके साथ काम किया उनके बारे में रोष नहीं जताया, गुस्सा नहीं जताया, कोई गलत शब्द नहीं कहा, कोई अपशब्द नहीं कहा। प्रशांत किशोर हमेशा नम्रतापूर्वक उस बात को हैंडल करे। और एटॉल कहूंगा कि प्रशांत किशोर ने कभी किसी के बारे में कटुता नहीं जताई। प्रशांत किशोर के खून में मैं कहता हूं राजनीति भरा हुआ है। प्रशांत किशोर के खून में राजनीति है। मोदी के लिए भी प्रशांत भूषण ने काम किया और कुछ देर बाद वो प्रशांत किशोर मोदी जी से अलग हो गए। तब प्रशांत किशोर ने बहुत ही सफाई के साथ उत्तर दिया कि अब मोदी जी को मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने वहां से छुट्टी कर लिया, मैं वहां से अलग हो गया। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि मोदी जी का प्रशांत किशोर का काम देख के मोदी जी ने उनके पास रखा, उनका लाभ लिया, वो चुनाव जीते। उसके बाद उनको लगा मोदी जी को ये काम का आदमी है, उन्हें अपने पास रखा। लेकिन फिर मोदी जी को ऐसा लगा होगा ये लड़का बहुत तेज है, आगे बढ़ सकता है, उनको तवज्जो देना बंद कर दिया, उनकी बात सुनना बंद कर दिया। ऑटोमेटिकली प्रशांत किशोर को मोदी जी के पास हटना पड़ा। ये सच्चाई। जबकि प्रशांत किशोर ने क्या कहा, मोदी जी के पास उनके लिए समय नहीं है, उनकी बातें सुनने के लिए समय नहीं है, इसलिए वो नम्रतापूर्वक हट गए। प्रशांत किशोर मोदी जी से अलग तो हो गए और उन्होंने कोई कटुता नहीं दिखाई, कोई रोष नहीं जताया। लेकिन प्रशांत किशोर ने मोदी जी से चुन चुनकर बदला लिया, जिस तरह से राजनीतिक बदला लेते। मोदी जी से हटने के बाद वो विभिन्न दलों के राजनीतिक लोगों से मिले, राज्यों में विभिन्न राज्यों के लोगों को जिताया और मोदी जी को हराया। तो मैंने कहा ना, प्रशांत किशोर की खून में राजनीति। प्रशांत किशोर ने अभी निश्चित नहीं किया है कि क्या करेंगे, क्या राजनीति में जाएंगे या और कुछ करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्या राजनीति प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बनाएंगे, तो अभी ये तो वक्त बताएगा, या प्रशांत किशोर ही अभी बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। ये वक्त बताएगा कि प्रशांत किशोर आगे क्या करेंगे। वैसे प्रशांत किशोर अभी भारत दर्शन के खोज में है और इसी भारत दर्शन की खोज में जब उन्हें इन्विटेशन आया होगा तो वो शरद पवार जी से मिलने चले गए।
प्रशांत किशोर आज के वर्तमान युग में 100% सफल राजनीतिक चाणक्य है। जी हाँ, वो 100% सक्सेसफुल राजनीतिक चाणक्यकार है। अब मिलते हैं शुक्रवार के मुलाकात के दूसरे हीरो शरद पवार से। शरद पवार साहब बेजोड़ राजनीतिक है। मैं तो उन्हें इस समय का सबसे कुशल राजनीतिककार कहूंगा। तो पवार और प्रशांत साहब की क्या बात हुई होगी? ये कोई कुछ नहीं कर रहा, लोग बोल रहे सौहार्दपूर्ण बातचीत है। मैं आपको कहूं, लोग तो सोच रहे हैं कुछ आगे क्या होगा, पवार साहब और प्रशांत किशोर क्या गुल खिलाएंगे, राजनीति में क्या होगा, ये तो समय बताएगा क्या इस मीटिंग के बाद कुछ आगे होगा। लेकिन वर्तमान में मैं ये कह सकता हूं कि पवार साहब ने प्रशांत किशोर का पूरा लाभ उठा लिया। कैसे? पवार साहब और प्रशांत किशोर अगर राजनीतिक सिलसिले में कोई बातचीत के लिए मिलते तो ये मीटिंग बहुत सीक्रेट होगी। ये मीटिंग तो ओपन हो गई और मैं तो कहूंगा इस न्यूज को लीक किया गया, पेपरों तक पहुंचाया गया। वो क्यों पहुंचाया गया? वो इसलिए पहुंचाया गया कि पवार साहब प्रशांत किशोर से मिलकर दिल्ली को यह खबर देना चाहते हैं कि मोदी जी, मैं प्रशांत किशोर के टच में हूं, 3 घंटे उनसे मुलाकात मेरी हुई है, इसलिए आप मेरे रास्ते में आड़े मत आइए, या मेरे इंटरेस्ट के महाराष्ट्र राज्य में आप आड़े मत आइए, या शरद पवार के किसी भी इंटरेस्ट के काम में आड़े मत आइए, क्योंकि मैं प्रशांत किशोर के टच में हूं, प्रशांत किशोर से मेरी मुलाकात हो रही है। इसलिए आगे क्या होगा इस मीटिंग के परिणाम नहीं, अभी इस मीटिंग का लाभ शरद पवार ले रहे हैं। प्रशांत किशोर से इस मीटिंग से क्या लाभ हुआ ये अभी मालूम नहीं मुझे, कुछ बात तो जरूर हुई होगी। दोनों राजा, एक राजनीति के और एक बिहाइंड द राजनीति के राजा, दोनों मिल रहे हैं। कुछ तो दोनों में फायदा, दोनों ही अपने अपने फायदे में की बात कर रहे हैं और दोनों ही अपना फायदा देख रहे हैं। और कोई वो दोनों कीर्तन तो नहीं किए 3 घंटे। तो प्रशांत किशोर और शरद पवार की जो मीटिंग हुई वर्तमान में, उसमें शरद पवार ने दिल्ली को मैसेज दे दिया और प्रशांत किशोर ने भी दिल्ली या दूसरी जगह मैसेज कर दिया, या वो देख रहे हैं कि उन्हें कहां फायदा है कहां नुकसान है। आपकी कहानी यहीं तक, आगे इसकी चर्चा होते रहेंगी कि प्रशांत किशोर और शरद पवार आगे मिलकर क्या करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।